मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को संक्षिप्त में उनकी जीवनी कथा कहने जा रहे हैं। कैसे तुलसीदास जी हुए, तो पहले आइए राम को नाम को स्मरण कर लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुअन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयाहूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की जहाँ पर चर्चा की जाती है तो हनुमान जी अवश्य आकर उनकी कथा सुनते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ये धरती से हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम को जब जाने लगे अयोध्या से, तो जितने अयोध्यावासी थे, जितने लोग जाना चाहते थे, उनके साथ में गए। जब साथ में गए तो हनुमान जी भी कहे कि हम भी जाना चाहते हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने यह कहकर उन्हें धरती पर रख छोड़ दिए कि कलिकाल आने वाला है। कलिकाल में राम भक्ति में मन सबका नहीं लगेगा, किसी किसी को लगेगा। अब मेरा नाम का चर्चा करेगा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का जो चर्चा करेगा, कथा कहेगा, वो तर जाएगा, केवल मेरा नाम लेने से उतर जाएगा। क्योंकि कलयुग किसी को मेरा नाम नहीं लेने देंगे। कोई यज्ञ हवन जाप पूजा पाठ बहुत कम लोग करेंगे। इसलिए जहाँ मेरी कथा होगी, जब तुम्हें भक्त मन से पुकारेंगे, उनकी मनोकामना को पूरा करना और मेरी चर्चा को प्रचार करना। हनुमान जी को ये बात सौंपकर प्रभु श्री राम जी प्रस्थान कर गए। तो फिर भी हनुमान जी बोलते हैं, अच्छा ये बताइए कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर कथा होगी आपकी? बोले कि नहीं, वहाँ पर मेरी कथा नहीं होती है, कथा होगी नीचे। तब हनुमान जी खुशी खुशी धरती पर रह गए, क्योंकि जब वहाँ पर आपकी चर्चा ही नहीं होगी, कथा ही नहीं होगी, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मुझे नीचे ही अच्छा है। इसलिए जब आप रामायण पढ़े तो हनुमान जी के आवाहन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी अवश्य आते हैं, बैठ करके श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अब चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त में जीवनी कथा कहने। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव था। वहीं पर उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। दोनों
उनकी माता का नाम था हुलसी। दोनों दंपति के यानी पति पत्नी दोनों सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत बहुत मौज पानी से रहा करते थे। बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे। कुछ दिन बाद हुलसी का गर्भ धारण करती है। तो स्त्रियों को गर्भ जब होता है तो 9 महीने 9.5 महीने इतना होते होते बालक पैदा हो जाता है। लेकिन हुलसी के जो था वो बच्चा होता था ही नहीं। 1 साल हो गया बच्चा को होने में। अब की तरह पहले तो जगह जगह डॉक्टर थे नहीं, सब लोग चेक कराते थे नहीं। उन्हें बहुत परेशानी होती थी। माता हुलसी को पेट में लेकर के ढोती रहती थी। 12 महीने पर गोस्वामी तुलसीदास जी धरती पर अवतार लेते हैं। मतलब मानिए कि 1 साल पर वो पैदा हुए। जब उन्होंने पैदा हुए तो रोए नहीं, चुप रहे। उनके मुख में 32 दांत थे और जब वो बोले तो राम राम केवल कहा, रोए नहीं। उनका शरीर बालक का नवजात शिशु की तरह नहीं था। 5 वर्ष के बालक की तरह उनका ढील-ढाल शरीर था। देखने में वो लगते थे 5 साल का बालक है। ये अद्भुत बालक को देखकर उनके पिता बहुत चिंता में रहने लगे। ये सोचने लगे कि ये तो अमंगल ही अमंगल है। ये बच्चा का शिशु का लक्षण कोई है नहीं। एक तो पैदा हुए 12 महीने में, दूसरा इसके मुख में पहले ही से 32 दांत है, तीसरा इसका शरीर जो है 5 साल के बच्चे की तरह ढील-ढाल शरीर है। और जब रोने की जगह पर इन्होंने तुरंत बोलना ही आ गया, राम बोले, जो कि बालक को बोलने में सालों समय लग जाता है। और तुरंत बोले राम। इसलिए उनके पिता बहुत चिंतित रहते थे बालक को अमंगल जानकर कि ये बालक अच्छा नहीं है। जब अपने पति को चिंतित देखती थी तो वो भी चिंता में रहने लगी। हुलसी जी जब 10 दिन का समय हो गया, 12 दिन पर बरही मनाते हैं, लेकिन 10 ही दिन में रात को उनके पास चुनिया नाम की एक दासी रहा करती थी। वो दासी से बोली कि ये बालक को किसी को पता न चले, तुम रातों रात लेकर अपने ससुराल चली जाओ। वो ससुराल चली जाती है। दासी बालक को रातों रात लेकर के अपने ससुराल चली जाती है और अपने पास रख करके बालक को लालन पालन करने लगती है। यहाँ पर हुलसी जी के दूसरे ही दिन देहांत हो गया। अब तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता भी बहुत चिंतित रहने लगे। जब 5 बरस का हुए, राम बोला, सब राम बोला ही उन्हें कहकर बुलाने लगे। जब 5 बरस के हुए तो चुनिया दासी के भी देहांत हो गया। जब चुनिया दासी को देहांत हो गया, अब ये बालक अनाथ हो गया। ये बालक को कोई देखने वाला था ही नहीं। अब दर दर की ठोकरें
ये बालक खाने लगा। जब ठोकरें खाने लगा तो माता पार्वती जी को इस होनहार बालक को देखकर बहुत दया आई। एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके उन्हें रोज आती थी, खाना खिलाकर चली जाती थी माता पार्वती जी। इसी तरह लड़का का समय जो है बीतता गया। इधर भगवान शंकर जी प्रेरणा दिए राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने, शंकर जी उन्हें प्रेरित करते हैं अंदर से। अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य थे नरहरयानंद जी। तो अनंतानंद जी बोले अपने शिष्य से कि जो बालक है उसे जाओ ढूंढ लाओ। ये प्रेरित अंदर से करते हैं शंकर जी अपने शिष्यों को। तो अपने शिष्य को प्रेरित करते हैं, तो वो भी अनंतानंद जी अपने शिष्य को प्रेरित करते हैं कि उस होनहार बालक को जाओ ढूंढ लाओ। ढूंढ कर राम बोला को रखा, उसे वे अयोध्या ले गए। जब उन्होंने ढूंढा तो अयोध्या ले गए और वहाँ माघ शुक्ल पश्चिमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 12 बरस का हो ही गए थे। उन्होंने दिन शुक्रवार को